प्यारे दोस्तों, रमजान बरकतों और रहमतों से भरा हुआ वह मुकद्दस महीना है जिसमें मुसलमान रोजा रखकर अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और अपने अंदर तकवा यानी परहेजगारी बढ़ाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रमजान के रोजे मुसलमानों पर कब फर्ज किए गए? क्या रोजे सिर्फ इसी उम्मत के लिए हैं या पहले की उम्मतों पर भी रोजे फर्ज थे? क्या आप जानते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किस तरह रोजे रखते थे? क्या आपको मालूम है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा सबसे अलग और अनोखा था? आखिर वे किस तरह रोजा रखते थे? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का खास रोजा क्या था और वह आम रोजों से किस तरह अलग था? क्या हर उम्मत के रोजे रमजान की तरह पूरे 30 दिन के होते थे या उनमें फर्क था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कितने दिनों तक रोजे रखने का हुक्म दिया गया था? क्या आप जानते हैं कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम हर महीने कितने दिन रोजा रखती थीं? क्या रमजान का रोजा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम है या इसके पीछे कोई बड़ा मकसद भी है? क्या आपको पता है कि रमजान के महीने में कुरान मजीद पहली बार कब और कहां नाजिल हुआ? रमजान में आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इसका क्या मतलब है? क्या यहूदियों और ईसाइयों में भी रोजा रखा जाता था और उनका तरीका क्या था? इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद की सूरह अल बकरह आयत नंबर 183 में फरमाया है, ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। इसलिए हम सबको चाहिए कि इस मुकद्दस महीने की कदर करें और पूरे एहतराम के साथ रोजे रखें। दोस्तों, रमजान में जब कोई रोजेदार सिर्फ अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए सब्र करता है तो अल्लाह ताला उसे सब्र का अजीम बदला अता फरमाता है। इस महीने की बरकत से अल्लाह पाक इंसानों के रिज़्क़ में इजाफा कर देता है। यहां तक कि गरीब से गरीब इंसान को भी अल्लाह की नेमतें नसीब होती हैं। इसी वजह से रमजान को शहर ए मौसिम ए रिज़्क़ यानी रिज़्क़ बढ़ने का महीना भी कहा जाता है। दोस्तों, रमजान में हर मुसलमान खास तौर पर गुनाहों से बचने की कोशिश करता है और अल्लाह के हुक्म तक खाने पीने से रुक जाता है। अगर हम इस्लामी तारीख और मजहबी रिवायतों पर नजर डालें तो हमें मालूम होता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमीन पर आने के बाद ही रोजा रखने की शुरुआत हो चुकी थी। रिवायतों में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने 3 दिन रोजा रखते थे। कहा जाता है कि ये रोजे उन्होंने जन्नत से जमीन पर आने के बाद तौबा के तौर पर रखे थे। इस तरह वे पूरे साल में 36 रोजे रखते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में हर महीने की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख को रोजे रखे जाते थे। ये वही दिन होते हैं जब चांद पूरा और रोशन होता है, जिसे 14वीं का चांद कहा जाता है। इसके बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दौर आया तो उन्होंने भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तरीके पर हर महीने 3 दिन रोजे रखे, मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ये रोजे तूफान ए नूह से निजात मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए रखे थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा इन सब से बिल्कुल अलग था। वे एक दिन रोजा रखते और एक दिन इफ्तार करते थे, यानी पूरे साल में आधा साल रोजे की हालत में रहते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर महीने 9 दिन रोजा रखते थे, 3 दिन महीने की शुरुआत में, 3 दिन बीच में और 3 दिन महीने के आखिर में। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तरीके पर हर महीने 3 दिन रोजा रखते थे। हालांकि कुछ रिवायतों में आता है कि वे पूरा महीना रोजे रखा करते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का रोजा सबसे ज्यादा अलग था। अल्लाह ताला ने उन्हें लगातार 3 महीने रोजे रखने का हुक्म दिया
ताकि वे अल्लाह से हम कलाम होने का शरफ हासिल करें। जब 3 महीने पूरे हो गए और अल्लाह से मुलाकात का वक्त आया, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह सोचा कि इतने दिनों के रोजे के बाद मुंह की बू के साथ अल्लाह से मुलाकात करना मुनासिब नहीं, इसलिए उन्होंने मिसवाक कर ली। मगर अल्लाह के हुक्म में तब्दीली की वजह से उन्हें 10 दिन और रोजे रखने का हुक्म दिया गया। कुरान मजीद में हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के रोजे का भी जिक्र मिलता है। उनका रोजा किसी से बातचीत न करने का था, यानी खामोशी का रोजा। सूरह अल बकरह की आयत 183 में यह साफ बताया गया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम और फिर इमाम उल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर उम्मत को रोजों का हुक्म दिया गया। जैसे हर उम्मत पर नमाज फर्ज थी, वैसे ही रोजे भी फर्ज थे। हाँ, हालात और जमाने के हिसाब से रोजों की तादाद और तरीके में फर्क रहा। रमजान के रोजे पिछली उम्मतों पर फर्ज नहीं थे, बल्कि ये सिर्फ उम्मत ए मोहम्मदिया के लिए हैं। ये रोजे हिजरत के 1.5 साल बाद 10 शाबान सन 2 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में फर्ज किए गए। अल्लाह पाक फरमाता है कि रमजान वह महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत है, और जो कोई इस महीने को पाए वह रोजा रखे। हाँ, अगर कोई बीमार हो या सफर में हो तो बाद में रोजे पूरे कर सकता है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसानी चाही है, सख्ती नहीं। यहूद और नसार भी रोजा रखते थे। वे 10 मुहर्रम यानी यौम ए आशूरा का रोजा बहुत एहतराम से रखते थे। जब नबी करीम ने उनसे पूछा कि तुम यह रोजा क्यों रखते हो, तो उन्होंने कहा कि इस दिन अल्लाह ने हमें फिरौन से निजात दी थी। इस पर नबी ने फरमाया कि हम इस पर तुमसे ज्यादा हकदार हैं। फिर मुसलमानों को भी यह रोजा रखने का हुक्म दिया गया और यहूदियों से मुखालफत के लिए 9 और 10 मुहर्रम दोनों दिन रोजा रखने का हुक्म दिया गया। जब रमजान के रोजे फर्ज हो गए तो पहले रखे जाने वाले रोजे सुन्नत बन गए। नबी करीम ने फरमाया कि रमजान की पहली रात आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और आखिरी रात हर रोजेदार की मगफिरत कर दी जाती है। रोजा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है, इसके बहुत से फायदे हैं। तकवा पैदा होता है, नफ्स पर कंट्रोल आता है, सब्र और शुक्र बढ़ता है, गरीबों का एहसास होता है, सेहत बेहतर होती है और अल्लाह की कुर्बत हासिल होती है। साइंस भी आज रोजे के फायदों को मानती है। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि वह हमें पूरे रमजान के रोजे और इबादत की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशा अल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। फी अमान।